फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सलेर्नो। इससे पहले मैंने आपको जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंतो। उसके अंदर जिस तरह एडमिशन अप्लाई करने का तरीका था, सेम इसी तरह इसके अंदर भी आपने डायरेक्ट प्री वैल्यूएशन और प्री इनरोलमेंट इकट्ठी करनी है। मतलब कि आपको कोई प्री वैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कर देनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करनी है। मेरे चैनल को एंड तक देखते रहें, मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले आप इसकी होम पे चले जाएं। होम पे जाने के बाद और मैं आपको पहले ये बता दूं इस यूनिवर्सिटी की कि एडमिशन की जो है वो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंतो के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एडमिशन लेने की और बड़ा हाई रेट, बहुत इजी आसानी से एडमिशन मिल जाता है, इसी तरह इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक मैंने आपको और यूनिवर्सिटी बताई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कामारिनो। इसके अंदर भी एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आप इन तीन यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप देखते हैं कि आपका कोर्स इनमें अवेलेबल है। अच्छा, अभी चलते हैं इसके अंदर दाखिला आपने कैसे लेना है। पहले आप यहाँ पे टीचिंग में चले जाएं। जैसे ही आप टीचिंग में जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल टीचिंग। जैसे ही आप इंटरनेशनल टीचिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो वो इंग्लिश के अंदर जो वो प्रोग्राम ऑफ़र करें। ये कोर्सेज़ हैं, एक एक करके कोर्सेज़ है। इसके अंदर नॉर्मली जो है यूरोपीय यूनियन के जो स्टूडेंट होते हैं वो दाखिला लेते हैं, या वो स्टूडेंट जिनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम अगर पोस्ट ग्रेजुएट के या अंडर ग्रेजुएट के डिग्री में ही लेंगे तब भी हमें एम्बेसी हमें वीज़ा इशू करेगी, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और अदर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश और दिस टाइप ऑफ कंट्रीज़। आपने सीधा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, ये आपको बता रहा है कि ये कौन से प्रोग्राम जो हैं जो इंग्लिश के अंदर ऑफ़र कर रहे हैं। ये फूड इंजीनियरिंग है, स्मार्ट इंडस्ट्री इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल मेडिसिन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल एनर्जी। ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं। आप इनको अगर मज़ीद देखना चाहें तो आप इसको ओपन करें। ये देखें लिखा हुआ है, लेंथ जो है वो 2 इयर्स है। ये 2019 की इनकी पॉलिसी है, ओपन है। मसलन कि आपको एडमिशन का आपको कोई टेस्ट कुछ नहीं आपको देना, सिर्फ आपने अप्लाई करना है और आपको वैल्यूएशन, आपको प्री वैल्यूएशन अगर आपको देखते हैं ठीक है तो वो आपको एडमिशन दे देंगे और बाद में वो उसका जो प्री वैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो नेक्स्ट एम्बेसी को भी वो सेंड कर देंगे। ये तो इसके कोर्सेज हो गए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इसके अंदर एडमिशन लेना है। आप यहाँ पे इनरोलमेंट में आ जाएं। जैसे ही आप इनरोलमेंट में आएंगे तो नीचे आप देखेंगे नॉन ईयू सिटीज़न अब्रॉड, इसलिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है न्यू प्रोसीजर फॉर प्री इनरोलमेंट फॉर नॉन ईयू सिटीजन्स। नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोसीजर फॉर प्री इनरोलमेंट ऑफ नॉन ईयू सिटीजन ईजियर द इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लेसमेंट। ये जो आप सारा पढ़ लें, ऑन द लाइन प्लेटफॉर्म जो भी है, ये आप इन्होंने बस ये बताया हुआ है कि आपने अभी कोई इसकी प्री वैल्यूएशन कोई चीज़ कुछ नहीं है और आपने डायरेक्ट आपने प्री वैल्यूएशन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है और वहाँ से आपने अप्लाई करना है। जैसे मैंने जैसे अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इनकी जो है वो 2014 की इनकी डेट ओपन नहीं हुई एडमिशन्स अप्लाई करने की, लेकिन जैसे ही वो ओपन होगी मैं आपको वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में किसी में बता दूंगा। जैसे ही वो ओपन होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जैसे ही वो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके एडमिशन अभी ओपन हो गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाके प्री इनरोलमेंट में जैसे ही आपने क्लिक करना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। ये देखें, ये मैंने अपना अकाउंट पहले क्रिएट किया हुआ है, मैं सिर्फ इसके अंदर लॉगिन होऊंगा। सिंपल सा आपने एक फॉर्म फिल करना है और अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, जैसे आप नॉर्मली याहू या गूगल वगैरह पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये कोई बहुत इजी सा एक प्रोसीजर है, आप वो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। आपने फिर बाद में प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन में जाने के बाद आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। गो टू द क्वेश्चन, आपने यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सारा आपने फिर फॉर्म फिल करना है। जैसे मैंने अपनी ये फ़िलहाल तो मैंने एप्लीकेशन जो है वो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन आपने जब अप्लाई करना है तो आपने इस तरह करके सारे फॉर्म को आप फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब आप इसको फिल करने के बाद आप फिर नेक्स्ट गो टू द स्टेप बी पे चले जाएंगे। जैसे आप स्टेप बी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपने अपना पासपोर्ट नंबर, इसको आप इंग्लिश में कर लें, एक्सपायरी डेट और सारा कुछ आपने व्यू पाकिस्तान जो भी है, मोटिवेशन, आपका मतलब इसका आपका क्या है, मोटिवेशन क्या है वीज़ा लेने इसके अंदर अप्लाई करने का। तो आप देख लें कि आपको किस में आप इनरोल टू आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स, या आप ये वाला टिक कर लें, यही है जो आपको ना सूट करेगा। इस तरह करके आपने सारे इसके अंदर फिल कर देने। अपने इंस्टीट्यूट को आपने डाल देना है को आप किस लेवल पे कर रहे हैं, लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आप फ़िलहाल आप यूनिवर्सिटी कर दें। फिर आप यूनिवर्सिटी यहाँ से कोई भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आप लॉयरा डिग्री है आपकी, सिंगल है, मास्टर है, बैचलर है। सिंगल लेवल मास्टर का मतलब है कि वो 6 इयर्स की डिग्री होगी, और फर्स्ट लेवल और ये सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री, ये सिंपल डिग्री होगी बैचलर की। ये सिंगल में इसका मतलब है कि 6 इयर्स की होगी, और ये मास्टर डिग्री होगी। बाकी पीएचडी वगैरह जो भी आप करें, यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट करके इंग्लिश कर दें, इसलिए आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं जो भी। फिर उसके बाद कोर्स इसको आप रहने दें, अगर आपके पास है तो, नहीं है ये भी रहने दें अगर नहीं है। यहाँ पे आपने अपने कोर्स का नाम लिख देना है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आप अगर आप है तो लिखते हैं, नहीं है तो इसको भी आप छोड़ दें। फिर आपने गो टू नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज, अभी फ़िलहाल ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा इसलिए कि मैं इसको फिल नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा एक ईजी सा प्रोसीजर है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको मुकम्मल इसकी रहनुमाई करूँगा कि किस तरह आप इसको प्री इनरोलमेंट आप किस तरह कर सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप किस तरह फ़ाइल। जैसे ही आप इस फाइल को फिल करके आप सबमिट करेंगे तो सीधी यूनिवर्सिटी के पास चली जाएगी। यूनिवर्सिटी आपको वैल्यूएशन आप करेगी आपकी डिग्री की, और सब देखेगी कि आप उनके लिए इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको वो रिप्लाई कर देंगे कि जी हमने आप हमारी क्या एलिजिबिलिटी के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। तो वो उसको आपकी जो इस प्री इनरोलमेंट की समरी को वो एम्बेसी को सेंड कर देंगे, जो आपकी मुतल्लिका एम्बेसी जिस कंट्री की होगी, और साथ ही आपको भी बता देंगे। और उसके बाद फिर आपने अपने फर्दर आप अपने वीज़ा प्रोसीजर को आप शुरू कर देंगे। अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएंगे सारे, वीज़ा अपनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेंगे और वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। और जब आप फिर इटली पहुंच जाएंगे तो वहां जाके फिर आप अपनी एक्चुअल इनरोलमेंट जो है वो करेंगे। ये अभी प्री इनरोलमेंट हुई है, आप अपनी एक्चुअल इनरोलमेंट वहाँ पहुँच के इटली के अंदर उस यूनिवर्सिटी में करेंगे, और इस तरह आपकी स्टडी वहाँ पे शुरू हो जाएगी। ये इसका एक पूरा प्रोसीजर है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो मुझसे रब्ता करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
थैंक्स।